उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदासाठी लायक नसताना त्यांना जबरदस्तीने मुख्यमंत्रीपदी बसवल्याचा आरोप माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींनी केलाय। नेटवर्क 18च्या वरिष्ठ संपादिका प्रीती सोमपुरा यांनी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या कार्यपद्धतीवरती जबरदस्त टीका केली आहे। उद्धव ठाकरेंना काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी बळीचा बकरा बनवण्याचा टोला सुद्धा त्यांनी लगावलाय। मुख्यमंत्रीपदासाठी उद्धव ठाकरे कधीच योग्य नेते नव्हते आणि पक्ष सांभाळायला त्यांनी हवा होता असं मत सुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलं। उद्धव ठाकरेंनी मला विमानातून उतरवलं, विधात्यानं त्यांना सत्तेतून खाली खेचल्याचा टोला सुद्धा त्यांनी लगावलाय। पाहुयात ही विशेष मुलाखत। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 4 साल में काफी बदलाव हुए और इस 4 साल के दौरान 3 मुख्यमंत्री बदले और ये सभी घटनाओं के साक्षी रहे उस वक्त के राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी जी। हम देहरादून में हैं और कोश्यारी जी हमारे साथ में हैं। ये बताइए 4 साल की जो राजनीति आपने देखी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, एक तो बात है कि मैंने 4 साल वहाँ पूरे नहीं किए हैं, केवल 3 साल 4 महीने वहाँ रहा हूँ। हो सकता हो आपकी इच्छा हो 4 साल रहने की, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं, उसके लिए धन्यवाद। और लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र इतना सुंदर प्रदेश है और जैसा नाम है महाराष्ट्र, ऐसे ही महान है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना टर्म जो है खत्म नहीं किया? नहीं, देखिए, मैं आपसे बताया कि पहले से ही मैं बहुत 2016 में यहाँ बोल चुका था कि अब मैं प्रत्यक्ष राजनीति से अलग होना चाहता हूँ, मैं 19 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये मेरी इच्छा थी कि मैं सामाजिक जीवन में काम करता था, विद्या भारती यानी शिक्षा के क्षेत्र में काम करता था, वो मेरी रुचि का विषय है। लेकिन मुझे आज्ञा हुई कि राजनीति में काम करना है तो मैं राजनीति में आया। आज्ञा हुई इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़े। आज्ञा हुई मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, ये बनो, जो भी आज्ञा हुई पालन करता गया। तो इच्छा न होते भी आखिर जनता की बहुत इच्छा थी, जनता ने कहा नहीं आप जरूर जाओ अगर प्रधानमंत्री कहते हैं। फिर प्रधानमंत्री की इच्छा हो, बताइए मोदी जी हमारे इतनी शान है, देश की शान है, दुनिया में उनका नाम हो रहा है, और मुझसे कहे कि तुमको जिम्मेदारी देनी है, तो मैं मना करता क्या? आपको कह देंगे, आप मना कर देंगे। तो उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, उनका कर्तृत्व ऐसा है कि मैंने ना नहीं कह सका और मैं सोचा कि चलो जितने दिन हो जाए वहाँ सेवा करूँगा, तो आया। आपने 1 साल पहले सोचा था कि आपको जितना काम करना था राज्यपाल के पोस्ट पे आपने कर लिया है, तो उस वक्त तो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस वक्त। नहीं, तो मेरे कोई उद्धव ठाकरे की सरकार है, आघाड़ी की, इससे कोई लेना देना नहीं से, क्योंकि इतनी जल्दी छोड़ना कोई अच्छा नहीं था। इसलिए मैंने जब पिछली बार प्रधानमंत्री नागपुर आए तो उनसे कहा कि भाई आज से 3 महीने पहले या 2 महीने पहले कि आप बहुत हो गया इतने साल काम करते करते। तो उन्होंने पूछा मुझसे कितने साल हो गए, मैंने कहा 3.25 साल हो गए। बोला ठीक है, अब छोड़ना चाहे तो दे दीजिए अपना बयान। ठीक है, उन्होंने मेरी बात सुन ली, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है। उनको लगा कि ऐसी इच्छा है तो एक कार्यकर्ता के नाते जो इच्छा है उसको उन्होंने मान ले। कहीं इसका कारण ये तो नहीं है कि आपके और उद्धव ठाकरे सरकार में कहीं ना कहीं मनमुटाव शुरू हो गया था, क्योंकि वो 12 एमएलसी की जो लिस्ट उन्होंने भेजी थी वो आपने उनकी पारित नहीं की थी, उससे भी कई सारे कुछ खटराग बीच में शुरू हो गए थे? नहीं, ये स्वाभाविक है। अगर मैं उनके 12 एमएलसी नहीं किए, वो उस पर नाराज हूँ, तो उनका नाराज होना स्वाभाविक है। और चूंकि वो जो पत्र उन्होंने मुझे लिखा है, अब तो कोर्ट में मामला है, लेकिन फिर भी मैंने उनको बताया कि भाई ये 5 पेज का कि तुम ये कर सकते हो, ये अधिकार नहीं, ये अधिकार नहीं, ये अधिकार नहीं, और तुम जो 15 दिन के अंदर है उससे अर्लेस्ट इसको स्वीकार करो। तो ये तो शायद कोई भी गवर्नर हो क्या, कोई जिसमें थोड़ा भी मादा है वो तो कभी स्वीकार नहीं करेगा। आखिर उसकी सीमा होती है, प्रोटोकॉल होता है, 5 लाइन का पत्र होता है और उसके नीचे लिखा जाता है ये नाम है, ये इनके बायोडाटा है। इसलिए वो पत्र ही करके भी लोग आप पढ़ेंगे। अभी तक मैंने इसलिए कि मेरी सीमा थी, मैंने कहते उसके बाहर किया नहीं है, और मैं भी करूँगा। लेकिन मैंने उनको बताया कि भाई इनटॉलरेबल है, ऐसे पत्र नहीं लिखा जाता है। हो गया, समय खींचता गया, उन्होंने उसमें से
किसी को राज्यसभा भेज दिया, किसी को विधान परिषद भेज दिया, किसी को कहा इसका नाम छोड़ दो। वो खुद ही इतने अस्थिर थे कि उनको पता ही नहीं था कि बारी होने की क्या होने हैं। पूछ लेना उनसे कितनी बार तुमने नाम बदले हैं। तो उसमें ऐसी चीज़ें, चूँकि लोगों के सामने मैं राज्यपालता सब बोलना नहीं चाहता था। अब आप देखेंगे तो आपको लगा कि अरे क्या हुआ ये, इतने बुद्धिमान लोग जिनके शरद पवार जैसे मार्गदर्शक हैं, जिनके उसमें नेतृत्व में चल रहे हैं, तो इसके लिए अब घटनाएं हुई। अब आप स्वतंत्र हैं, वो बोलने को स्वतंत्र हैं, बोले ठीक है, मैंने तो ठीक समझा किया। लेकिन उनकी नाराजगी यही थी कि वो जो आपको पत्र भेजते थे आपको उसको स्वीकार नहीं किया। जैसे 12 MLC का ही एक मुद्दा था जो उनको काफी दुख लगा कि अरे आप उन्होंने जो नाम भेजा आप उसको स्वीकार आप उनको बता कि उनका कोई ऑर्डिनेंस रोका, मैंने कोई विधेयक रोका। जिस विधेयक में मैंने देखा कि कुछ कमी है, जिस उसके पत्र में देखा कि कोई, मैंने उसी को रोका। मैंने तो उनके कितने विधेयक है रात लाते थे, मैं रातों रात उस पर दस्तखत कर देता था। पूछा ना उनसे कितने रोके करके। और एक विधेयक उनको विश्वविद्यालय वाला है, मैंने कहा कि वे कंकरेंट सब्जेक्ट है, और मैंने कहा कि मैं इसको राष्ट्रपति को भेज देता हूँ। अब वो राष्ट्रपति को तो दोष नहीं दे सकता, समय लगेगा, है ठीक है। और नई सरकार ने बदल दिया, तो इसमें मेरा क्या है, मैं तो जो संविधान सम्मत है मैं वही करता हूँ। लेकिन आपको लगा आपके कार्यकाल के दौरान कि जो रिस्पेक्ट एक राज्यपाल को मिलनी चाहिए थी वो उद्धव ठाकरे सरकार में आपको नहीं मिली। उसका एक कारण ये था कि सरकारी हवाई जहाज का इस्तेमाल आपको करने नहीं दिया, आपको रोका गया। वो मैंने कहा ना कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो इन चीज़ों से दूर रहें। वो संत प्रवृत्ति का आदमी है, जबरदस्ती किसी के कहने से आगे मुख्यमंत्री बन गया है। उनको तो अपने संगठन चलाना चाहिए था, है। अब वो उनको चढ़ा दिया गया। अब चढ़ाने वाली को हमारे हिंदी में बोलते चढ़ जा बेटा सूली पर भली करेंगे राम, है। तो इसलिए मुझे लोग कभी कभी कहते हैं कि भाई क्या आपको उन पर वो आता है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो थोड़ा दया भी आती है। अब ठीक है, पॉलिटिकली उनको लोग बोलेंगे, पॉलिटिकली किनकी क्या बात हुई वो जाने, है। पर मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिकली पर्टिकुलरली फॉर द चेयर आई थिंक ही इज नॉट द फिट पर्सन। हो सकता है उनके लड़के आगे और आगे बढ़ जाए, ठीक हो जाए आदित्य। अभी तो उनकी पार्टी का सिंबल भी चला गया है। अब वो तो उनका काम है, आई नॉट स्पीक ऑन दिस। लेकिन जब आपको हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं करने दिया और ऐसे बहुत सारे 2-3 इंसिडेंट हुए, तब आपको नहीं लगा, आपने नाराजगी नहीं जताई? ये तो प्रभु की लीला है प्रीति, है। वो मुझे हवाई जहाज से उतारेंगे, है, तो प्रभु ने कहा तुमको गद्दी से उतार देता हूँ। तो पहले ही सोचना चाहिए था कि मैंने थोड़ी गद्दी से उतारा है। तो हम तो भारतीय हैं, प्रभु के ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ठीक है नहीं। तो उन्होंने मुझे हवाई जहाज से निकाल दिया, प्रभु ने कहा जा तेरे को गद्दी से उतार देता हूँ। अपन को आगे सोचना चाहिए कि भाई आगे सोच समझ के कदम लाए, है। उनकी नाराजगी ये भी थी कि जब तीनों पार्टी एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी तीनों जब बातचीत कर रहे थे, सरकार बनाने में विलम्ब हो रहे थे, तब आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। उनकी नाराजगी यही थी। नहीं, अब जब विलम्ब हो रहा था तो राष्ट्रपति शासन तो लगना ही चाहिए ना। क्या करते हैं, छोड़ देते वैक्यूम, है। उनको सही बुद्धि लगानी चाहिए थी, अगर उन्हें लगाए तो मैं क्या करूं उसमें, है। उसको यू कांट चैलेंज दैट। और ये ऐसा क्या हुआ उस रात में राष्ट्रपति शासन हट गया। सुबह 7 बजे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। किसका फोन आया था आपको इसको लेकर? देखो, मेरे को किसी का फोन नहीं आया। मेरे पास अजीत पवार जी आए, हस्ताक्षर करके विधायकों के लाए, और विधायकों की वो जो लगाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय भी मना किया है कि बहुमत तो केवल विधानसभा में होगा, संसद में होगा, वहाँ सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने सदस्य को बुलाया नहीं। और अजीत पवार जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, इतने सीनियर नेता हैं, इतने एफिशिएंट नेता हैं। अब वो कह रहे हैं कि साहब हम इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो मेरे पास आ रहे हैं, तो मेरा काम यही था कि भाई मैं उनकी सूची सेंटर को दे देता कि भाई चाह रहे हैं, तो ठीक है हम राष्ट्रपति शासन खत्म कर देते हैं, आपको बोल देते हैं आप करो, खत्म करो। अब तो मेरा उसमें क्या है, इतने एफिशिएंटली काम हुआ है। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ तो एफिशिएंटली ही काम होता है, तो इसलिए आप लोगों को तो उसका गुणगान करना चाहिए कि भाई ये गवर्नमेंट जो है ये सोने वाली और अकालने वाली और समय वैसा करने वाली नहीं है। लेकिन जब लोग सो रहे थे तब शपथ विधि हुई, इसलिए भी लोग काफी अचंभित हो गए थे। आप आश्चर्य करोगे और आपको इतना ध्यान होना चाहिए, शपथ
जो मुख्यमंत्री तय हो जाता है वो जिस घड़ी में कहता है, जिस मुहूर्त में कहता है, उसी मुहूर्त में होते। ये भारत है।